हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को आशीष मिलने पाए। मैं आपका यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद देता हूं और स्वागत करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह हमसे प्यार करते हैं, इसलिए उसने हम सबको एकत्रित किया है। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष देवे और होप सेंटर की ओर से आपको आशीष मिलवे। हालेलुया। सो आइए चलते हैं हम आज लैंड डेज के फर्स्ट डे में, जबकि आज लैंड डेज शुरू हुए हैं और लैंड डेज का फर्स्ट डे है आज, और जिसमें आज हम फर्स्ट डे में जानेंगे कि हम अपने ईश्वर को कैसे और भी गहराई से जान सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूहन्ना की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसके 8 पद में जब यीशु मसीह परमेश्वर तक के पहुंचने का मार्ग बता रहे थे, तब यीशु मसीह उनको बोल रहे थे। अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, वरना मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। उसमें लिखा है इस प्रकार से, यूहन्ना 14 अध्याय उसके 1 से लेकर 7 तक पद में ऐसा लिखा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। यीशु उनसे कहते हैं, अपने चेलों से कहते हैं, थोमा उनके पास खड़ा होता है, सारे चेले उनके अगल बगल में होते हैं और उनसे कहते हैं तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। हालेलुया। यीशु उनके साथ हैं और यीशु साथ में होते हुए भी उनसे कह रहे हैं उस परमेश्वर पर विश्वास रखो और साथ में मुझ पर भी विश्वास रखो। हालेलुया। और फिर उसके बाद वो अपनी योजना उनके ऊपर जाहिर करते हैं, जो उन्होंने योजना बनाई है पिता के साथ होकर, पवित्र आत्मा के साथ होकर, उस योजना का प्रकटीकरण अपने चेलों के बीच में करते हैं और उनसे कहते हैं मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, यीशु जब इन बातों को जो स्वर्ग की बातें हैं, जब उनका प्रकटीकरण अपने चेलों के ऊपर कर रहे थे, तब यीशु उनसे कहते हैं मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं, और यदि ना होते तो मैं आप लोगों से कह देता। हालेलुया। मैं आप लोगों के पास ही नहीं आता, मैं आप लोगों के साथ वार्तालाप ही नहीं करता, मैं आपको उद्धार की बातें नहीं बताता, मैं आप लोगों के लिए बलिदान ही नहीं देता, अगर मेरे पिता के यहाँ पर घर ना होते तो। लेकिन मेरे पिता के यहाँ रहने के बहुत सारे स्थान हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि आप लोग पिता पर भी विश्वास रखिए और पिता के साथ साथ मुझ पर भी विश्वास रखिए। हालेलुया। फिर यीशु कहते हैं मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। देखिए, स्वर्गीय राज्य का प्रकटीकरण यीशु मसीह यहाँ पर अपने चेलों पर, जो उनके साथ सेवा में बार बार हाथ लगा रहे हैं, जो सेवा में उनके साथ बरकरार पूरी रीति से अपना समय दे रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ यीशु के संग ही बैठते हैं, उन चेलों के ऊपर यीशु उस स्वर्ग की योजना को जाहिर कर रहे हैं, उस स्वर्ग की योजना का प्रकटीकरण कर रहे हैं। हालेलुया। फिर तीसरे पद में लिखा है कि और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। हालेलुया। ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो, और जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। तो यहाँ पर जब सब चेले सुन रहे थे, तभी यीशु मसीह से उनका चेला जो कि थोमा था, थोमा कहता है हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह उससे पहले ही इन बातों का प्रकटीकरण कर रहे थे कि पिता पर भी विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के यहाँ रहने के बहुत से स्थान हैं, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तुम भी रहते हो। यीशु डायरेक्टली उनको बता रहे थे परमेश्वर पिता स्वर्ग में रहता है और मैं स्वर्ग जाता हूँ और मैं तुम्हें वहाँ रखना चाहता हूँ। और यीशु जब इस बात को बोलते हैं कि जहां मैं रहता हूं तुम भी वहां रहोगे और तुम वहां का मार्ग जानते हो। हालेलुया। लेकिन थोमा कहते हैं परमेश्वर, मैं नहीं जानता। हालेलुया। परमेश्वर, हम नहीं जानते, यीशु हम नहीं जानते कि आप कहां जाते हो, और हम तो वहां का मार्ग भी कैसे जानेंगे फिर। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, 5वें पद में जब थोमा इस बात को बोलते तो 6ठे पद में यीशु उससे कहते हैं मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया। यीशु पूर्ण रीति से अपना प्रगटीकरण अपने चेलों के ऊपर कर देते हैं। मार्ग मैं हूं, सत्य मैं हूं और जीवन भी मैं हूं। हालेलुया। और यीशु इस बात को कहते हैं बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता है। हालेलुया। यानी कि कोई भी बिना मेरे द्वारा स्वर्ग में प्रवेश
नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। और फिर यीशु 7वें पद में कहते हैं, यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते। हालेलुया। फिर यीशु कहते हैं, यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो। हालेलुया। अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। हालेलुया। ये बात थोमा पर यीशु प्रकट कर ही रहे थे। इन बातों का आंसर थोमा को यीशु दे ही रहे थे, क्योंकि यीशु से थोमा कह रहे थे कि हम तो नहीं जानते खुदा। लेकिन थोमा से यीशु कहते हैं, अगर तुम जानते, अगर तुम मुझे जानते तो मुझसे कहते। हालेलुया। हालेलुया। क्यों इस बात को जब यीशु बोलते हैं तो यीशु उसके ऊपर इस बात का प्रकटीकरण करते हैं कि सत्य मार्ग जीवन मैं ही हूं। आमीन। 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 हालेलुया। फिर 8वें पद में तुरंत एक चेला और बोल उठता है। हालेलुया। और फिलिप्पुस उससे कहता है कि उसे, फिलिप्पुस कहते हैं किससे? यीशु से, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज के इस दिन में बहुत सारे लोग परमेश्वर से अनजान हैं। यहाँ हम देख सकते हैं, जो चेले यीशु के साथ थे वो ही अनजान थे। यीशु बार 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 हर बार उन बातों का प्रकटीकरण यीशु अपने चेलों के ऊपर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, तुम पिता पर विश्वास करो, तुम मुझ पर भी विश्वास करो। और वो कह रहे हैं कि मैं पिता के यहाँ जाता हूँ, मैं वहाँ जगह तैयार करूँगा, क्योंकि जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम भी रहोगे और तुम उधर का मार्ग जानते हो। वो हर बार यीशु अपना प्रकटीकरण परमेश्वर के रूप में उनको दे रहे थे। लेकिन लास्ट में फिलिप्पुस कहते हैं, हे खुदा, तू तो सिर्फ हमको दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। हालेलुया। आजकल बहुत सारे लोग बस इतना ही कर रहे हैं, बस चंगाई मिल जाए इतना ही बहुत है। बढ़ना नहीं है खुदा में, बस इतना ही बहुत है। बस चर्च आ रहे हैं, इतना ही बहुत है। चाहे बाइबल पढ़ पा रहे हैं, इतना ही बहुत है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा चाहता है अपने साथ रखना। खुदा ने अगर बचाया है ना, तो खुदा यहां जमीन पर नहीं रखना चाहता आप लोगों को। खुदा इस जमीन पर आप लोगों को नहीं रखना चाहता है। खुदा कह रहा है कि मेरे पिता के यहाँ रहने के बहुत से स्थान हैं। हालेलुया। इसलिए मैं आज आपसे इस विषय में बात कर रहा हूँ कि हमें अपने ईश्वर को और भी गहराई से जानने की ज़रूरत है। हालेलुया। एक बार थोमा बोला, एक बार फिलिप्पुस बोला, और फिलिप्पुस के बोलने के बाद यीशु ने फिलिप्पुस से बोला, जब फिलिप्पुस कहते हैं कि हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, और बोला साथ में, और पिता को हमें क्या कर, तू दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तुम मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? हालेलुया। यानी कि स्वर्ग के राज्य का प्रगटीकरण बार बार अपने चेलों के ऊपर कर रहा है। लेकिन वो चेले समझ नहीं पा रहे हैं, जो उसके साथ बैठे हैं, जो उसके साथ रोटी तोड़ रहे हैं, जो उसके साथ सेवा कर रहे हैं, जिसकी वो आज्ञा मान रहे हैं बार बार, उस परमेश्वर को नहीं समझ पा रहे हैं वो। और वो कह रहे हैं कि पिता को हमें दिखा दे। यीशु यहाँ दुखी हुआ। हालेलुया। ऐसे ही कई बार खुदा हमारे जीवनों से दुखी होता है। कई बार खुदा हमारे जीवनों से परेशान होता है कि देखो, हर एक बातों का प्रकटीकरण तो मैं कर देता हूँ, उसके बावजूद भी ये लोग मुझसे बार 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 अपनी बातों को लेकर आते हैं। खुदा कहता है, मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ। मार्ग मेरे पास है। हालेलुया। सत्य मेरे पास है, जीवन मेरे पास है। उसके बाद भी मैं जीवन न जाने किन किन बातों में ढूंढने की कोशिश करता हूँ। मैं न जाने आनंद किन किन बातों में ढूंढने की कोशिश करता हूँ। न जाने हम किन किन बातों में अपने अपने मार्ग को खोजने की कोशिश करते हैं। हम न जाने किन किन बातों में सत्य को ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन खुदा कहता है, सत्य, मार्ग, जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप यीशु को जानते हैं? क्या आप यीशु को जानते हैं? क्या आप अपने पापों की क्षमा, स्वर्ग के वादे और पिता तक पहुंचने के लिए उस पर भरोसा कर रहे हैं?
क्या आप कर रहे हैं? ये क्वेश्चन हमें रोज़ाना अपने आप से पूछना है। क्या मैं यीशु को जानता हूँ? अगर मैं जानता हूँ तो मैं भरोसा रखूँगा, मुझे भरोसा करना पड़ेगा कि वो हर एक वायदे को निभाने में सक्षम है और विश्वास योग्य है। हालेलुया! कोई भी ईश्वर के अस्तित्व को आसानी से नहीं जान सकता है मेरे प्रियो। कोई भी परमेश्वर के अस्तित्व को आसानी से नहीं समझ सकता है। हम सृष्टि में उसका काम देख सकते हैं। हालेलुया! हम सृष्टिकर्ता के कार्य को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सरल तरीके से सृष्टिकर्ता ईश्वर के कार्य को स्वीकार भी करते हैं। हालेलुया! हालेलुया! लेकिन हम यीशु के माध्यम से परमेश्वर की घनिष्ठता, जो परमेश्वर की घनिष्ठता होती है ना, हम किसके माध्यम से जानते हैं पता है आपको? यीशु के माध्यम से परमेश्वर की घनिष्ठता को जान सकते हैं। हालेलुया! यीशु ही एक मार्ग है, यीशु ही एक सत्य है और यीशु ही जीवन है जिसके द्वारा हम पिता को जान सकते हैं। हालेलुया! क्योंकि यीशु कहते हैं जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। हालेलुया! और कैसे जान सकते हैं, और कैसे जान सकते हैं हम यीशु मसीह को, और हम कैसे पिता को जान सकते हैं, और हम कैसे पवित्र आत्मा के विषय में जान सकते हैं? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसका उत्तर एक ही है और उसका नाम है यीशु मसीह। और कैसे जान सकते हैं? सिर्फ एक ही नाम है, यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के माध्यम से। क्योंकि मुक्तिदाता यीशु मसीह, उसी के लहू पर विश्वास करने से हमें क्या मिलता है? उद्धार मिलता है। हालेलुया! हालेलुया! हमें उद्धार मिलता है। हम पिता के चरित्र को जान पाते हैं। हालेलुया! हम पिता के चरित्र को जान पाते हैं कि एक पिता अपने बेटों के लिए अपनी जान तक दे दिया है। हालेलुया! यीशु के द्वारा मसीह जीवन का लक्ष्य यीशु परमेश्वर को जानना है मेरे प्रियो। हालेलुया! लेकिन ईश्वर को जानने का अगर हम लक्ष्य हमारे पास अगर है तो यीशु पर विश्वास करना ही पड़ेगा। हालेलुया! अगर हम चाहते हैं कि हम ईश्वर को जानें तो हमें यीशु पर विश्वास करना ही पड़ेगा। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग हैं यीशु से अनजान है, यीशु की वास्तविकता से अनजान है, यीशु के अस्तित्व से अनजान है, ईश्वर के होने के स्वभाव से अनजान है, यीशु के ईश्वरत्व होने के स्वभाव से वे अनजान हैं। आज ना जाने कितने हैं, यीशु के संग तो हैं, यीशु के पास तो हैं, यीशु के चर्च में तो हैं, यीशु की कलीसिया में तो हैं, यीशु की मीटिंग में तो हैं, यीशु की चंगाई सभा में तो हैं, यीशु की यूथ मीटिंग में तो हैं, यीशु की चिल्ड्रन मीटिंग में तो हैं, यीशु के हर एक कार्य में तो हैं, लेकिन आज वो यीशु को नहीं जानते हैं। हालेलुया! लेकिन मेरे प्रियो, मैं बोलना चाहता हूँ आपको, यीशु हमें जानता है और उसका प्रगटीकरण वो रोज़ हमारे ऊपर करता है, जिसके द्वारा आज हम जीवित होकर उसके नाम की महिमा कर पाते हैं। हालेलुया! उसके नाम की स्तुति कर पाते हैं और रोज़ाना उसको धन्यवाद दे पाते हैं। हम मिट नहीं कहे, यही उसकी महाकरुणा का फल है। हालेलुया! उसकी दया अमर है। हालेलुया! सो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप लैंड डेज़ की शुरुआत कर रहे हैं तो लैंड डेज़ में सबसे पहला और सबसे मेन और जो आपका मोटिव होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि आप अपने ईश्वर को सही रीति से जानें। हालेलुया! सबको जय मसीह की। खुदा आपको आशीष दे।